आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कृषि, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर वीडियो बना रहे हैं। और यह वीडियो मुख्य रूप से प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। दोस्तों, कृषि के अंतर्गत खेत जोतना, उत्पादन करना, मत्स्य पालन, पशुपालन और वानिकी को सम्मिलित करते हैं। कृषि जो है एक प्राथमिक क्रियाकलाप है और बिहार में अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि है। बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान जो है 19.7 है। बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान 19.7 है और कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है तथा कृषि राज्य सूची का एक विषय है। बिहार में नेट सोन एरिया मीन्स कुल बुआई क्षेत्र जो है 56% है और यहाँ पर सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन ट्यूबवेल है। बिहार में फसल गहनता आपका 1.44% है। फसल गहनता नेट सोन एरिया जो है वो 56% है और बिहार के कुल क्षेत्रफल के 6.6% भाग में वन है। दोस्तों, बिहार को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। एक उत्तरी बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश, जिसको कि पुनः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से प्रथम जो हुआ कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर पूर्व जलवायु प्रदेश, दूसरा जो हुआ उत्तर पश्चिम जलवायु प्रदेश और तीसरा जो हुआ दक्षिण बिहार का जलवायु कृषि प्रदेश। तो इस तरह से बिहार को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर बिहार में जो प्रमुख फसल उपजाया जाता है उन फसलों का डिटेल्स बताया जा रहा है। जैसे देखिए, चाय जो है भारत में सबसे अधिक असम में, चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है, लेकिन चाय का बिहार में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपका किशनगंज जिला में होता है। उसी तरह से चावल आते हैं तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन रोहतास जिला में होता है। गेहूं में तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश और बिहार में रोहतास जिला में होता है। उसी तरह से गन्ना का सबसे अधिक जो उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है और बिहार में पश्चिमी चंपारण में होता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और बिहार में खगड़िया जिला में होता है। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और बिहार में नालंदा में होता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार में किशनगंज जिला में होता है। मखाना एक ऐसा क्षेत्र है जिसका सबसे अधिक उत्पादन बिहार में होता है और बिहार में सबसे अधिक उत्पादन दरभंगा में होता है और दरभंगा में मखाना रिसर्च संस्थान है। दूध का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और बिहार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन पटना जिला में होता है। दोस्तों, बिहार एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए बिहार जैसे राज्य का विकास कृषि प्रधान उद्योगों से ही होगा, जिसे हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रमुख जो है वो कृषि उत्पाद का ही खाद्य योग्य वस्तु बनाया जाता है, जिसके लिए मेगा फूड पार्क्स
एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो मेगा फूड पार्क, तो बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि खगड़िया में एक मेगा फूड पार्क को स्थापित किया गया है। वह मेगा फूड पार्क पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। एक दूसरा मेगा फूड पार्क रोहतास में बनाया जा रहा है। तो इस तरह से आने वाला समय में बिहार में 2 मेगा फूड पार्क होगा। वर्तमान में जो है एक मेगा फूड पार्क बिहार में कार्यरत है। दोस्तों, यहाँ तक बिहार में जो सिंचाई का है, तो सिंचाई का प्रमुख साधन जो बिहार में है वो ट्यूबवेल है, उसके बाद नहर है, कुआं है, तालाब है। ये कुछ प्रमुख सिंचाई का साधन है। लेकिन सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि सिंचाई का साधन क्या है, तो सिंचाई का साधन आपका यहाँ पर ट्यूबवेल है। दोस्तों, कृषि के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाया गया है, जिसमें वर्तमान में तीसरा कृषि रोड मैप कार्य कर रहा है। प्रथम कृषि रोड मैप बनाया गया वो 2007 से 2012 तक। दूसरा जो कृषि रोड मैप बनाया गया 2012 से 17 तक, और तीसरा जो कृषि रोड मैप बनाया गया इसका अवधि है 2017 से 2022 तक। देखेंगे यहाँ प्रथम कृषि रोड मैप 2007 से 12, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17, तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22। प्रथम कृषि रोड मैप का मुख्य लक्ष्य यह था कि 25 फसलों के लिए उन्नत बीज उपलब्ध करवाना, और प्रथम कृषि रोड मैप के अंतर्गत ही आपको आत्मा नामक एक संस्था की स्थापना बिहार में किया गया था। आत्मा के माध्यम से बिहार में कृषि का विकास किया जा रहा है। दूसरा कृषि रोड मैप का मुख्य गोल यह था कि बिहार में द्वितीय हरित क्रांति को सफल बनाना, और द्वितीय हरित क्रांति को सफल बनाने के साथ ही साथ बिहार में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि कॉलेज को स्थापित करना था। उस समय बिहार के कुछ प्रतिनिधि चीन गए थे, और चीन में जो कृषि का विकास हुआ था उसी को बिहार में भी लागू करने की बात कही गई थी। इसलिए बिहार से एक टीम चीन गया था, जो कि वहां के विकास को देखेगा, और उसके बाद वैसा ही विकास कृषि के क्षेत्र में बिहार में किया जाएगा। तीसरा कृषि रोड मैप जो वर्तमान में जारी है, उसका कार्यकाल 2017 से 2022 तक है। इस कृषि रोड मैप का मुख्य लक्ष्य जो है वो आपका जैविक खेती का विकास करना है, और इसके लिए बिहार सरकार द्वारा गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में जैविक कॉरिडोर दनियावा से बिहार शरीफ तक विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ इस कृषि रोड मैप का यह नारा है कि प्रत्येक भारतीय के थाली में एक बिहारी व्यंजन, और गमले में खेती करने के लिए, जैसे छत पर बरामदे में गमले में खेती करने के लिए भी प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। कुछ सब्सिडी भी उपलब्ध किया जा रहा है। प्रथम कृषि रोड मैप जिसका कार्यकाल 2007 से 12 था, उस कृषि रोड मैप में ही यह घोषणा किया गया था कि कृषि यंत्रों के खरीद पर किसानों को 80% तक सब्सिडी दिया जाएगा। इस तरह से वर्तमान सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार में कृषि का विकास किया जा रहा है। इसका कुछ सकारात्मक बिंदु भी देखा गया, जैसे बिहार को मक्का, चावल और गेहूं के उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है।
3 बार बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। दोस्तों, जिस तरह से भारत का वित्तीय वर्ष होता है, उसी तरह से भारत सरकार का कृषि वर्ष भी होता है। भारत सरकार का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है और यही वर्ष रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल वर्ष भी होता है। तो जो रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल ईयर है वही भारत सरकार का कृषि वर्ष भी है। और यह क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत सरकार का कृषि वर्ष कब से कब तक है। तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई से 30 जून तक। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने बिहार के प्रमुख फसल बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में का जीडीपी में योगदान और कृषि रोड मैप तथा वन क्षेत्र जो 6.6 है, नेट सोन एरिया जो 56% है, फसल गहनता जो 1.44% है और बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में, आम का उत्पादन दरभंगा में, मछली का उत्पादन मधुबनी में होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। हम आप सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। जय हिंद।